हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे 12th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर। तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी जो है मैंने ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पर वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उसे ज़रूर देखें। लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहाँ पर आप जो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी की सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम जो है वो है प्रवास। उसके प्रकार हम जानेंगे, उसके कारण जानेंगे और फिर जानेंगे इसके परिणाम क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रवास के अंतर्गत जो है हमें ये पढ़ना है। तो सबसे पहले जानते हैं प्रवास का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रवास का मतलब ये होता है कि जब कोई एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति जो है प्रवास कर रहा है। ठीक है, यानी एक स्थान छोड़कर जब वह दूसरे स्थान पर जाए तो वो प्रवास कहलाएगा। अब जो व्यक्ति स्थान छोड़कर जा रहा है वह कुछ समय के लिए जा रहा है अगर, तो वो अस्थायी प्रवास कहलाएगा। और अगर अधिक समय के लिए जा रहा है यानी कि परमानेंट जा रहा है तो वो स्थायी प्रवास कहलाता है। ठीक है, तो प्रवास का मतलब हो गया कि जब कोई व्यक्ति या समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो उसे प्रवास कहते हैं। और जब वो कुछ विशेष कारणों के लिए कुछ दिन के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे हम कहेंगे अस्थायी प्रवास। ठीक है, और जब परमानेंट वहां जाकर बस जाता है तो हम कहते हैं ये स्थायी प्रवास किया है उसने। ठीक है ना। ओके, तो प्रवास के कारण क्या होते हैं? क्या कारण है कि व्यक्ति जो है किसी जगह को छोड़कर जाता है? तो देखें, प्रवास के दो कारण बताए गए हैं। एक है प्रतिकर्ष कारक, ठीक है, प्रतिकर्ष कारक, और एक है अपकर्ष कारक। अब प्रतिकर्ष कारक वो कारक हैं जो कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय को जिस जगह पर वो रह रहे हैं उस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक है, इन कारणों की वजह से जो है व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, यानी कि अपनी जगह को छोड़ के जाता है, तो वो कहलाता है प्रतिकर्ष कारक। अब वो समस्या कोई सी भी हो सकती है, जैसे कि गरीबी। गरीबी के कारण एक व्यक्ति जो है या व्यक्ति या समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है। दूसरा, शिक्षा का अभाव। ठीक है, कई ऐसे राज्य हैं भारत में जहाँ शिक्षा अच्छी नहीं मिलती है, तो अच्छी शिक्षा को देख जो है लोग जो हैं अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। अधिक जनसंख्या हो जाने के कारण भी जो है लोग अपनी जगह को छोड़ देते हैं। अशांति, यानी कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़े युद्ध होता रहता है हमेशा, तो भी जो लोग हैं वो अपने देश या स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। जैसे कि भारत में आपने देखा होगा कि अभी 2020 में कहा जा रहा है कि लगभग 12 लाख लोगों ने जो है अपनी नागरिकता छोड़ दी है। तो ये दिखाता है कि ये वो सब कारक हैं जो प्रतिकर्ष कारक कहलाएंगे, यानी कि ऐसे कारक या ऐसे कारण जो व्यक्ति को धक्का देते हैं कि वो किसी स्थान को छोड़ें। ठीक है, जबकि अगर बात करें प्रतिकर्ष कारक की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पुल फैक्टर, ये वो कारक हैं जो व्यक्ति को अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, अब व्यक्ति जो है वो बहुत सारी चीजें जो है चाहता है किसी भी स्थान पर रहने के लिए। ठीक है, अगर उसे वो सारी सुविधाएं मिलने लग जाएंगी तो जो है वो आसानी से उस जगह पर रह पाएगा। तो वो सभी सुविधाएं जो व्यक्ति को अपनी ओर खींचती हैं, आकर्षित करती हैं, वो कारक कौन से कहलाएंगे? अपकर्ष कारक कहलाएंगे। ठीक है, अपकर्ष कारक कहलाएंगे, इंग्लिश में से पुल फैक्टर कहते हैं। जैसे कि बेहतर शिक्षा। अब जहां पर बेहतर शिक्षा होगी वहां पर लोग जो हैं जाकर के रहेंगे। दूसरा, अच्छी चिकित्सा सुविधा। अधिकतर जो लोग होते हैं वो सबसे पहले यही देखते हैं कि वहां पर जहां वो जा रहे हैं उस जगह पर अच्छी शिक्षा है या नहीं। ठीक है, अच्छी शिक्षा देखकर ही लोग जो है वहां पर आते हैं। और नेक्स्ट है रोजगार। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है जिससे कि लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। ठीक है, तो अपकर्ष कारक जो व्यक्तियों को अपना स्थान की ओर खींचते हैं, और प्रतिकर्ष कारक जो है वो कारक जो किसी व्यक्ति या समुदाय को धकेलते हैं अपने स्थान से। ठीक है, अच्छा हाँ, मेघालय में प्रतिलोम विवाह, ये आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, मेघालय में जो विवाह होता है वो थोड़ा सा उल्टा होता है। उल्टा होता है का मतलब ये है कि महिलाएं जो होती हैं वो दूल्हे को अपने घर पर लेके आती हैं, यानी कि यहाँ पर जो समाज होता है वो मातृ सत्तात्मक होता है, माता प्रधान होती है मेघालय में। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर दुल्हन होती है, जैसे कि दुल्हन जो है वो दूल्हे के घर जाती है, मेघालय में उल्टा होता है, वहाँ पर जो दुल्हन है वो दूल्हे को अपने घर लेके आती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, मेघालय में जो है
इस तरह का विवाह होता है। अब बात करते हैं प्रवास के प्रकार की, ठीक है, कि कितने प्रकार के प्रवास होते हैं। तो प्रवास देखें, गांव से शहर की ओर हो सकता है, ठीक है, यानी कि गांव से जब कोई व्यक्ति जो है शहर की ओर जाए, तो एक तो ये हो गया प्रवास। दूसरा हो सकता है नगर से गांव की ओर, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नगर को छोड़ करके गांव में जाते हैं खेती बाड़ी करने के लिए, तो ये भी जो है प्रवास कहलाएगा, तो ये दूसरे तरह का हो गया। तीसरा प्रवास वो होता है जो गांव से गांव में किया जाता है, यानी एक गांव छोड़ करके दूसरे गांव में चले गए, तो ये तीसरे तरह का प्रवास कहलाएगा। चौथे तरह का प्रवास हो जाता है नगर से नगर में, यानी कि एक व्यक्ति ने एक नगर छोड़ा और दूसरे नगर में जाकर वो बस गया, ठीक है। और नेक्स्ट है अंतरराज्यीय राष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास जो होता है वो एक देश से दूसरे देश में हो जाता है, ठीक है। जैसे भारत में कोई रह रहा है, वो छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाके चला जाए, तो हम उसे कहेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रवास, ठीक है। तो ये 5 तरह के, या कहें कि 5 प्रकार के प्रवास आपको याद रखने हैं। कुछ और हैं, जैसे कि सौपानी प्रवास क्या होता है। सौपानी प्रवास ये अलग से क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो सौपानी प्रवास जो है ये ऐसा प्रवास होता है जो एक तो अस्थायी होता है, ठीक है। देखा होगा आपने कि भारत में अधिकतर जो लोग हैं वो काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में किसी स्थान पर जाते हैं, वहां पर वो काम करते हैं, उनसे जब पैसे मिलते हैं और पैसे लेकर वो फिर से जो है अपने स्थान पर आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि किसी काम के लिए गए, वहां पर काम किया, वहां से पैसे कमाए और वापस अपने स्थान पर आ गए। तो जब वो जा रहे हैं और जो आ रहे हैं, तो इस तरह का जो प्रवास होता है ये सौपानी प्रवास कहलाता है, ठीक है। इसे अस्थायी प्रवास भी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आप्रवास और उत्प्रवास में क्या अंतर है, ठीक है। आप्रवास का मतलब ये होता है कि जब किसी स्थान से लोग दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो जिस स्थान पर जा रहे हैं यहां पर जनसंख्या की वृद्धि होगी, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे आप्रवास। और उत्प्रवास का मतलब होता है जब अधिक जनसंख्या वाले, यानी उत्प्रवास का मतलब ये होता है जब यहां पर हम बात करेंगे इस वाले क्षेत्र की जहां पर जनसंख्या कम हो रही है, ठीक है, यहां पर जनसंख्या कम हो रही है और यहां पर जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। आप्रवास में क्या है कि जब कोई व्यक्ति कोई स्थान छोड़कर जाता है, तो वहां पर जहां पर वो जाता है वहां पर जनसंख्या वृद्धि होती है, और जिस स्थान को छोड़कर जाता है वहां पर जनसंख्या कमी होती है, ठीक है, तो हम उसे उत्प्रवास कहते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं प्रवास के परिणाम। हमने जाना प्रवास की परिभाषा, प्रवास के कारण, ठीक है, प्रवास के प्रकार। अब प्रवास के परिणाम क्या क्या होते हैं, आप अपनी तरह से बना के इसमें बहुत से आंसर्स लिख सकते हैं, लेकिन जो तरीका है वो ये कि पहले लिखेंगे आप आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम का जो संबंध है वो यहाँ पर आप अर्थव्यवस्था से लेंगे। जब भी कोई व्यक्ति जो है प्रवास करता है, यहाँ पर मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की बात करूंगा, आप देखेंगे कि भारत के कई सारे लोग जो हैं वो विदेशों में जाके पैसे कमा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इससे भारत में जो है विदेशी करेंसी आती है और देश तरक्की करता है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं इसमें, ये जो है इसके सकारात्मक परिणाम में हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन निरंतर बेरोजगारी जो बढ़ रही है, ये इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, किसके, आर्थिक परिणाम की, ठीक है। जननांकीय परिणाम भी देखने को हमें मिल रहे हैं प्रवास से। जननांकीय परिणाम का मतलब ये हो गया है, आपने देखा होगा कि लोग, गांव के लोग जो हैं वो पैसे कमाने के लिए जो है शहरों की ओर आ रहे हैं, और शहरों की ओर आने से हो ये रहा है कि गांव की जनसंख्या कम हो रही है और नगरों की जनसंख्या बढ़ रही है, और लिंग संरचना में भी असंतुलन आ रहा है। लिंग संरचना में असंतुलन आ रहा है का मतलब ये है कि गांव वगैरह में अगर आप देखें तो महिलाएं ज्यादा होती हैं, पुरुष कम होते हैं। क्यों? क्योंकि पुरुष जो है वो पैसे कमाने के लिए शहरों की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जननांकीय परिणाम में आप लिख लेंगे। सामाजिक परिणाम, सामाजिक परिणाम में आप लिखेंगे नए विचारों का आरंभ, ठीक है। सामाजिक परिणाम आप लिख सकते हैं कि प्रवास से हो ये रहा है कि लोग जो हैं अब उनके उनके नए नए जो विचार हैं वो बदलाव आ रहे हैं उनके अंदर, ठीक है ना। नए नए विचारों का उद्भव हो रहा है, क्योंकि अब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो उसके विचार जो है प्रभावित होते हैं, पहली जो मानसिकता होती है वो बदलती है। जैसे कि आजकल आप देखेंगे गांव में भी जो है लड़कियों को शिक्षा के प्रति जो है वो प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि लड़कियां भी पढ़ें। ये उन्होंने कहाँ से देखा, कहाँ से सीखा, तो इस शहरों में जो तरक्की हो रही है इन्हीं सबको देख करके लोग सीखते हैं, तो ये भी प्रवास के परिणाम में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरणीय परिणाम। इसमें तो आप नकारात्मक ही पॉइंट लिखेंगे कि पर्यावरण जो है वो निरंतर जो है खत्म हो रहा है, दिन प्रतिदिन जो है वृक्षों की कटाई की जा रही है, क्योंकि अब प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान जब व्यक्ति जा रहा है तो दूसरे स्थान पर वो रहेगा जरूर, और रहेगा तो वहां पर वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को हानि पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, ठीक है ना। पेड़ वगैरह काटे जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है प्रदूषण। ये भी प्रवास का एक बहुत बड़ा परिणाम है। प्रवास से जो है प्रदूषण भी निरंतर जो है बढ़ रहा है,
ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप लिखेंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली जब मैं सीरीज लेके आऊँगा तो उसमें जो है आपको मैं और क्वेश्चन जो बचे होंगे वो भी करवा दूंगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और पहले की वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की मैंने वीडियोस बना रखी हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।